गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर रह गया था जिसको रीड करते हैं। इसके दो टॉपिक रह गए थे, क्वेश्चन आंसर के आधे और आधा ये चैप्टर का अर्थ। तो देखिए, हमारा जो पार्ट है इसका नाम है शब्द परिचय। क्या नाम है इसका? शब्द परिचय। तो मैंने आपको समझा दिया था, पहले हमने अकारांत स्त्रीलिंग के रूप पढ़े थे। तो ये अकारांत स्त्रीलिंग है। अकारांत शब्द मतलब पुल्लिंगवाची। तो देखिए, पढ़ते हैं हम पहला कि एशय कै। आपको दिख रहा है ना ये क्या है? यहाँ एशय का प्रयोग होता है यह के लिए, तो इसका अर्थ है यह। कै यानी कौन है, यह कौन है। एशय चषकै, यह गिलास है। चषक मीन्स गिलास, चषक मीन्स गिलास। किम एशय वृहत, क्या यह बड़ा है। वृहत मीन्स बड़ा, क्या है ये? बड़ा। न एशय लघु, अपन को दिखाई दे रहा है ना ये यहाँ चित्र में। और देखो, जब पास की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो हम एशय का प्रयोग करते हैं, और जब दूध की वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे तो वह सह का करेंगे। इसलिए इसने पास था तो किया एशय का। और ये नपुंसक लिंग है, जिनमें जीव नहीं होता वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं, इसलिए इसमें एशय का प्रयोग किया। किम एशय वृहत है, किम यानी क्या, एशय यानी यह, वृहत यानी बड़ा है। न एशय लघु, नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। देखिए वापस, पास की वस्तु के लिए यह का और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। तो यह पास की वस्तु थी, पूछ रहा था यह क्या है। वैसे हमको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ तो, लेकिन जब एग्जाम होंगे तो वहाँ चित्र नहीं बना हुआ दिखाई देगा, वहाँ केवल ये सेंटेंस ही आएंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एशय कै, यह क्या है। एशय चषकै, चषकै मीन्स होता है गिलास। चषकै मीन्स क्या होता है? गिलास। हाँ, यह गिलास है। किम एतय वृहत, क्या यह बड़ा है। न एशय लघु, नहीं यह छोटा है। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब देखिए, पढ़ते हैं आगे वाला टॉपिक। ठीक है, तो देखिए आगे, स कै, वह कौन है। अब ये दूर है, किसी इंसान से दूर, तो पूछा दूर के लिए स का, तो वह कौन है। स शौचिक, वह दर्जी है। शौचिक किसको बोलते हैं? दर्जी को। ठीक है। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम से खेलती, क्या वह खेलता है। न नहीं से वस्त्रम सिव्यति, वह कपड़े सिलता है। दर्जी खेलता थोड़ी ना, दर्जी तो कपड़े सिलता है। तो कह रहा है नहीं, वह कपड़े सिलता है। आगे बेटा सभी को। तो देखिए, स कै, वह कौन है। स शौचिक, वह दर्जी है। शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम से खेलती, क्या वह खेलता है। नहीं से वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है। अब देखो, अभी हमने पढ़े एक वचन के, अब हम पढ़ रहे हैं द्विवचन के। देखो, हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन जो हमारी ये संस्कृत है इसमें वचन तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। ठीक है, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। तो हमने एक वचन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्विवचन के। किसके पढ़ेंगे? द्विवचन के। तो देखो द्विवचन, एतौ कौ, ये दोनों कौन है। ये दोनों पास में है ये तो इसलिए वो पूछ रहा है ये दोनों कौन है। एतो यानी ये दोनों, कौ यानी कौन है। एतौ सुनको स्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। कौन है? कुत्ते। सुनको मीन्स क्या होता है बेटा? कुत्ते। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या। किम का अर्थ होता है क्या। एतो यानी ये दोनों, गर्जत यानी गरजते हैं, गरजते हैं। न नहीं, एतो उच्चई बुक्कत, ये नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। आगे सभी को वापस सुन लो। एतो को, ये है, एतो एशय का रूप है लेकिन द्विवचन का। तो ठीक है, तो जगह एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ सुनको स्ते, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गरजते हैं। नहीं, एतो उच्चई बुक्यत, ये जोर से भौंकते हैं। बुक्कत मीन्स भौंकना। ठीक है, अब आ गया स का द्विवचन। किसका द्विवचन आ गया? स का। स का द्विवचन आया तो देखिए, तौ कौ, ये दोनों कौन है।
तऊ कऊ वे दोनों कौन है। अब दूर के लिए प्रयोग किया तो तऊ यानी वे दोनों को यानी कौन है। तऊ वे दोनों बलिव्रता बैल हैं। क्या है? बैल। क्या है बेटा? बैल। वे दोनों बैल हैं। किम तऊ धावत क्या वे दोनों दौड़ते हैं। बैल कोई दौड़ते हैं क्या? नहीं दौड़ते। नहीं न यानी नहीं। तऊ वे दोनों खेत जोतते हैं। करसत यानी जोतना। करसत यानी जोतना, जोतते हैं। नहीं वो दोनों खेत जोतते हैं। दोबारा सुने। तऊ कऊ वे दोनों कौन है। वे दोनों बैल हैं। किम तऊ धावत क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न नहीं वे दोनों खेत को जोतते हैं। आ गया बेटा सभी को समझ में। अब ये इसके बहुवचन थे, वैसे हमने पढ़ लिया था लेकिन एक बार फिर से बहुवचन का। एते के ये सब क्या है। ठीक है। एते के ये सब क्या है। एते स्यूता संति ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा संति ये नीले रंग के हैं। एते के ये सब कौन है। एते स्यूता संति ये सब थैले हैं। क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ठीक है। आगे देखिए। वृद्धा ते के वे सब कौन है। ते वृद्धा संति वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती क्या वे सब गाते हैं। नहीं ते असंति वे सब हंसते हैं। वापस सुने। ते के वे सब कौन है। ते वृद्धा संति वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायंती क्या वे सब गाते हैं। नहीं ते असंति नहीं वे सब हंसते हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इसके हमने क्वेश्चन आंसर सादे कर लिए थे। ठीक है। आगे करवाती हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। आधे कर लिए थे, अब मैं आपको करवाती हूँ यहाँ से चस्कों से। तो देखिए। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानी पूर्यत उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कि जब अपन उदाहरण देखेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो देखिए उदाहरण दे रखा है ये एक वचन का, चस्सक एक वचन का, ये द्विवचन का और ये बहुवचन का। तो इसने किस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में से किसी भी का भी एक शब्द दे रखा, उस एक शब्द को हमको इन ऊपर वाले एग्जाम्पल के अनुसार बदलना है। तो देखो बलिव्रता, बलिव्रद्रौ है तो ये इसमें हो जाएगा बलिवर्द, बलिवर्दः। इसमें हो जाएगा बलिवर्दहा, बलिवर्दाहा। ठीक है। सुना के एक वचन दे रखा है तो इसमें हो जाएगा सुनकऊ और सुनकहा। मृगहा दे रखा है तो मृगे, मृगऊ, मृगाहा। शौचिक, शौचिकऊ, शौचिकाहा। मयूर, मयूरऊ, मयूरहा। आ गया सबको समझ में। कि जो एग्जाम्पल दे रखा उस एग्जाम्पल के अनुसार ही हमको आगे के लिखने हैं। जैसे बलिवर्दऊ तो बलिवद्र, बलिवर्दहा। सुनक का सुनकऊ, सुनकहा। मृग, मृगऊ, मृगहा। शौचिक, शौचिकऊ, शौचिकाहा। मयूर, मयूरऊ, मयूराहा। ठीक है। आगे देखिए। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर क्या लिखना है। संस्कृत पद लिखने हैं। तो देखिए चित्रों को देख लेंगे तो गजे मीन्स हाथी, काके मीन्स कौआ और चंद्र मीन्स चंद्रमा। देख लीजिए चित्र देख रखा आपने। चित्र के अनुसार जैसे इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो एलिफेंट, क्रो और मून हो जाता है, लेकिन संस्कृत में हमारे गजे, काके और अब देखिए आगे। तालह, बल्लूक और बिड़ाल है। ठीक है। ये चित्रों को देखकर हो गए। ताले को बोलते हैं ताल है, भल्लूक और बिड़ाल है।
आगे अगला, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखा, चित्र को देखकर क्या करना है, उत्तर लिखना है। जिसने जैसे इसने एक एग्जाम्पल दे दिया, बालक किम करोति, बालक क्या करता है, तो दिख रहा है बालक पढ़ रहा है। ठीक है। अगला, अश्वो किम कुरत, तो हम लिखेंगे अश्वो धावत, अश्व दौड़ रहे हैं तो अश्व धावत, चित्र देख के लिख दिया हमने। फिर कुक्करा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, हमको पता कुत्ते भौंकते हैं, तो अपन लिखेंगे कुक्करा बुक्कत, कुक्करा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं, बुक्कन्ति। ठीक है, कुक्करा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ तक आ गया आप लोगों को सभी को समझ में। छात्रों किम कुरत, छात्र देख रहे हैं, तो अपन इसमें लिखेंगे छात्रों पश्यत, छात्रों पश्यत, क्योंकि छात्र हमको देख रहे हैं। कृषक किम कर्षति, किसान क्या कर रहा है, कृषक क्षेत्रम कर्षति, कर्षति, इसमें आ जाए कृषक क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरत, गजौ चलत, गजौ चलत। देखिए, अब वापस एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, बता रही हूँ। तो देखिए, चित्र में देखकर अपन को करना है। तो देखो, अश्वौ किम कुरत, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो घोड़े हमको दौड़ते हुए दिख रहे हैं, तो अब लिखेंगे अश्वौ धावत। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा बुक्कन्ति, भौंक रहे हैं इसलिए बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरत, छात्र देख रहे हैं, तो अपन लिखेंगे छात्रौ पश्यत। कृषक किम करोति, कृषक क्षेत्रम कृषति। गजौ किम कुरत, गजौ चलत। अब देखिए अगला प्रश्न, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। ठीक है, पद हमने पाठ पढ़ा तो हमको पता था उसमें क्या क्या है। तो देखिए, हाथी क्या कर रहे थे, हाथी चल रहे थे, तो आ जाएगा गजा चलंती। शेर है, जो शेर क्या कर रहा था, गर्ज रहा था, गर्जती। गायक गायती। मयूरा नृत्यंती और बालकौ पठत। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में हमको समझ में आ रहा था, हमने देखा था, अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए, तो उसमें गजा चलंती, हाथी चल रहे थे, सिंगो गर्जत, गाय के गायती, बालकौ पठत और मयूरा नृत्यंती। सातवां प्रश्न, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरियत, मंजूषा में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देख रहे, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो इसमें आएगा मयूरा नृत्यंती। गजौ चलत, हाथी चल रहे थे, हमने प्रश्न उत्तर किया ना अपन ने। वृक्षा फलंती, पेड़ फल देते हैं। सिंगौ गर्जत, हाँ, क्योंकि अभी इससे पहले ही अपन ने ऊपर मैच किए, उस मैच में भी यही थे। वानर खादती और अश्वो धावती, अश्व धावती। ठीक है, ये वही है बेटा, घूम फिर के वही प्रश्न आ जाते हैं, उसको कैसे भी लिख लो, प्रश्न उत्तर के रूप में लिख लो, मैच कर लो, या फिल इन द ब्लैंक छोड़कर, मंजूषा के छोड़कर कर लो। इसी के साथ आठवां प्रश्न, से तौ ते इतेभ्य उचित सर्वनाम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब से तौ ते कैसे करना है कि यहाँ तो इसने गजे का नाम दे दिया, लेकिन अगर ये एक वचन है तो से आ जाएगा, ये बहुवचन है तो तौ आ जाएगा, और ये द्विवचन है तो तौ, और बहुवचन है तो ते। तो देखो, गजा यहाँ बहुवचन में आता है, जहाँ विसर्ग लग जाता है बहुवचन में, तो इसमें आएगा ते। छात्रौ दो मात्रा से द्विवचन में, तो इसमें आ जाएगा तौ, क्या आ जाएगा, तौ। वानरा विसर्ग लग रहा है बहुवचन में, तो ते। ठीक है,
गायक गायती तो से, मयूरा नृत्यंती तो ते। ठीक है, इसी के साथ अपने ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। कल का नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू।